अनंत अनंत भाव भेदथी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे। सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि मोक्ष चारिणी प्रमाणी छे। उपमा आप्यानी जेने तमारा खरीते आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे। अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नाथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे। गुरु राज ताणी जाणी तेणे जाणी छे। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ जय सद्गुरु। वस्तु का स्वरूप जब जीव को पता पड़ जाए, इसके बाद उसके पास एक ही काम रहता है कि वारंवार वस्तु स्वरूप का विचार करके अंतर्मुख हो जाए। इसलिए ज्ञान का फल ध्यान है। जो ज्ञान ध्यान के रूप में रूपांतरित नहीं होता है वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करें अपन मौन रहने का। जो भी हमारे पास ज्ञान है उसको समता भाव में कन्वर्ट करने के लिए लगाए। समझाते समाया, फिर जितनी शक्ति है उतनी, शक्ति से अधिक भी नहीं और शक्ति छुपानी भी नहीं। तत्वार्थ प्रबोधिनी अध्याय 1 प्रश्न संख्या 26 गुजराती में 22। हाँ, कई प्रश्न है माइक आप प्रवीण भाई तमारे ने तमारो प्रश्न है एमने अपन गई कालना आज विषयना सत्संग में स्वाध्याय में एक जिज्ञासा अने एनु समाधान गुजराती पुस्तक में 22 पाना पर है, पण हूँ जिज्ञासा वाँचूँ पछी थोड़ो ख्याल आवशे प्रश्नों। आ मूल प्रश्न ए छे के भाव अने परिणाम ने आपणे सेज जुदी रीते कह्या हता। एटले के जीवनी नीचेनी दशामां खूब ज उल्लासपूर्वक उत्साहपूर्वक ए पोतानुं प्रवृत्ति करतो होय छे, एटले एना भाव घणा ऊंचा छे, एनी दृष्टिए एना लक्ष्य।
પણ તો પણ એના પરિણામ ન બને ત્યાં સુધી એને સાચી દશા એટલે કે 6ઠા 7મા ગુણસ્થાનની દશા આવતી નથી. એટલે આ વાત તો આમ સમજાય છે સામાન્ય, પણ એ ભાવ અને પરિણામ, કારણ કે આમ જુઓ તો જીવના ભાવ એટલે જીવના પરિણામ એવો એક અર્થ થાય છે, પણ અહીંયા પરિણામ એટલે અંતરંગ દશા અથવા તો શુભ ભાવ ને બદલે શુદ્ધ ભાવ, એ રીતે બે જુદા પડે છે કે એ કઈ રીતે ભાવ અને પરિણામને કઈ રીતે જુદા સમજવા? કાલે આનું 90% समाधान तो થઈ ગયું છે, फिर भी थोड़ा और समझते हैं. एक तो जो भी अंदर की दशा है उसी के अनुरूप योगों की प्रवृत्ति, और एक होती है योग की प्रवृत्ति तो हो रही है पर अंदर की दशा नहीं है. इसको दृष्टांत से समझो. कृपालुदेव ने उसको एक शब्द में कहा है, अति परिणामीपणो. अभी हम किसी को पूछते हैं केम छो, ओदा आनंद आनंद छे. अब वो जिस प्रकार से बता रहा है ना आनंद आनंद छे, क्या वास्तव में उसके ऐसा है? इसका मतलब उसको आनंद का स्वरूप ही पता नहीं है, परिणाम का स्वरूप पता नहीं है, इसलिए थोड़ा सा कुछ तरंग उठती है तो उसको ऐसा मान लेता है. ये सब काल्पनिक भाव को वो सत्य मान करके उसको ऐसा लगता है कि मेरे को बहुत ऊंची दशा है, अथवा जो भी है जैसा भी है उसको. अभी भगवान के पास आकर के कोई भक्ति कर रहा है वगैरह सब, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, उससे दुखों का बोझ सहन नहीं हो रहा है, इस कारण से अपने सारा दुख भगवान के पास आकर के, तो उसको यूं लगता है कि मेरे बहुत भक्ति के भाव उमड़ रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसकी आंख से आंसू निकलेंगे, बहुत इमोशनल हो जाएगा. अब वो सब क्यों हो रहा है? वो उसके दुखों के बोझ तले हो रहा है. वो दुख सहन नहीं हो रहे, उससे सहन नहीं हो रहे तो कहां निकालें? अंदर रहते नहीं है, दूसरी जगह कह नहीं सकते हैं, तो बेचारा दुखी है. तो एक जगह आकर के उसने वो सारे दुख निकाले. अब कोई सामने वाला देखे, भाई ने खूब भक्ति छो, आ भाई કેટલા રડે છે ભગવાન પાસે આવી, એનું સાચું કેટલું બધું આમ પ્રાયશ્ચિત છે વગેરે, बहुत सारी चीज. इसको परमार्थ भक्ति नहीं कहा है. अब उसको मान लो दुख नहीं रहा उसका, जिस दिन उसको कोई दुख नहीं रहा उसका संसार संबंधी जो भी, उस दिन आकर के देखे वो भगवान को नमस्कार करे, उस दिन वो भक्ति उमड़ती है कि नहीं उमड़ती उसकी? उस दिन कम पड़ जाएगी. क्यों? वो दुख प्रेरित थी और मानता ऐसा था कि ये वास्तविक भक्ति है. वो कहीं न कहीं उसको संसार में लोग दुखी कर रहे थे अथवा जो भी जैसा भी है, तो वो कभी कभी फूट पड़ता है ना ऐसे, तो अंदर से फूट पड़ता है. कहाँ जाके फूटेगा? तो जहाँ योग्य जगह वहाँ जाके फूटेगा. उसको लगता है कि आज मेरे बहुत भाव बने. भाव नहीं बन रहे उसके, वो केवल पीड़ा आपकी बाहर निकली और कुछ नहीं. वास्तविक भक्ति, अब कोई ज्ञानी महात्मा है, वो इतना कुछ नहीं कर रहा है भगवान के पास आकर के, परंतु वो शांत है, शांत भाव से भगवान को नमस्कार कर रहे. वो कोई ऐसे रोम रोम नहीं खिल रहे हैं उसके, कोई ऐसा कुछ एक्सप्रेशन नहीं हो रहा है, कोई आंख में से आंसू नहीं आ रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा है, परंतु वो अपनी सहजावस्था में और भगवान की वो अवस्था को याद करके उनके अंदर ऐसा है, भगवान आपकी दशा, मैं आपको नमस्कार करता हूं बड़ी गंभीरता से. अब वहां आपको इमोशंस नहीं दिखेंगे बहुत अधिक, परंतु वो नमस्कार है, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते. ये दशा के परिणाम है, भावुकता के परिणाम नहीं है, दशा के परिणाम. दशा के परिणाम
और भावुकता के परिणाम, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए केवल भावुकता, इसको परिणाम नहीं मानना चाहिए, इसको ही अति परिणामीपना कहते हैं। देखो, परिणाम तो संवेदन होगा अंदर से, और वो संवेदन किस कारण से हो रहा है? वस्तु स्वरूप के आश्रय लेने से हो रहा है अथवा अन्य अन्य कारण से हो रहा है? उत्पन्न कहां से हो रहा है? वो आत्मा के आश्रय से हो रहा है, तो वो आपके वास्तविक परिणाम, वो आपकी वास्तविक दशा है। तो वो तो धीर होंगे, शांत होंगे, गंभीर होंगे, वो परिणाम ऐसे। और किसी पीड़ा से उत्पन्न हो रहा है तो फिर वो अलग प्रकार के होंगे सारे के सारे। कभी कभी साधक के भी ऐसा होता है, वो संसार परिभ्रमण से थक चुका है, इसके कारण से भी उसमें एक संवेग भाव पैदा होता है, वो भी अलग है। परंतु उसको भी आचार्य कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे कि अभी उसके ऊपर भी कंट्रोल करो। आपसे संसार का दुख सहन नहीं होता है, संसार का परिभ्रमण सहन नहीं होता है, राग और द्वेष सहन नहीं हो रहे आपको। हाँ, ये अच्छी बात है, इसको दर्शन परिचय कहा है। एक धारा से परमात्मा का अनुभव ही चाहिए अपने को, और कुछ नहीं चाहिए। निरंतर शांत निराकुल आत्मदशा ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। और नहीं होती है और बार बार वृत्ति बाहर जाती है, राग हो जाता है, द्वेष हो जाता है, व्यक्ति तिलमिला उठता है और फिर भगवान के पास आकर के उसकी पीड़ा कहता है। तो इसमें कोई सांसारिक तो कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी उसको भगवान यूं कहेंगे कि मेरे पास आकर के ऐसे तिल मिलाने से कुछ नहीं है, तुम समता को बढ़ाओ, अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाओ। मेरे पास आकर के रोने से कुछ नहीं होगा तुम्हारा। हाँ, अगर वो सांसारिक दुख से पीड़ित हो रहा है तो वो तो आर्त ध्यान रूप हो रहा है, और इस प्रकार से वास्तविक संवेग वैराग से प्रेरित होकर के भक्ति हो रही है तो वो सही है। परंतु वो भी केवल भक्ति भक्ति न रहे, साम्य परिणामों में कन्वर्ट हो। समझें कि ऐसे केवल दुख व्यक्त करने से, पीड़ा व्यक्त करने से कुछ नहीं हो जाएगा। वस्तु को समझो और समझ करके स्वीकारो, और स्वीकार करके समता भाव में रहो। यही तो आज के सुवाक्य में था। ऐसा ही बोले थे ना क्या वस्तु स्वरूप को समझो, मैं कौन हूं, मेरा मूल स्वभाव क्या है, इसको समझो। समझ करके वास्तविकता को स्वीकारो, और स्वीकार करके समभाव में स्थिर रहो, शांत रहो। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है दूसरा। हमारे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। अति परिणामीपना, ओवर इमोशनल होना, ये कोई बहुत अच्छे भाव है ऐसा नहीं समझना। हाँ, ठहरो। इसलिए ज्ञानी महात्माओं को भी भक्ति होती है, नहीं होती ऐसे नहीं है, परंतु उनकी भक्ति में भी एक प्रकार की स्थिरता है, धीरता है, तो वो अलग प्रकार की होती है। तो ये भाव और भाव दशा ऐसा समझो। केवल एक भाव होना, भाव है वो भाव दशा बढ़ाएगी धीमे धीमे, भाव होना चाहिए। भाव दशा आएगी तो वास्तव में अंदर से वो परिणाम होंगे। हाँ, अरुण दादा का प्रश्न है कि बिना प्रयोजन के भाव उमड़ पड़े तो क्या वो तो उदय है? वो तो उदय है आपका, उस उदय को कंट्रोल किया जाए। यहां तो मोक्ष के मार्ग में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, ये मोक्ष मार्ग है। हर प्रकार के भाव, शुभ परिणाम हो कि अशुभ परिणाम हो, आप कंट्रोल करो और केवल प्रशांत समभाव में रहने का प्रयत्न करो। क्योंकि वो जो भाव आपके उमड़ पड़े हैं ना, वो भी थोड़ी देर में चले जाने वाले। अब उन भावों को, अब वो चले गए, फिर अब दुखी होंगे, अरे यार मैंने કેટલા भाव उमड़्या था, जता રહ્યા બધા, તમે ડિસ્ટર્બ કર્યા ને મને, એટલે મારે કેટલા સારા ભાવ બનતા હતા એટલે જતા રહ્યા। अब इन भावों का क्या करो जो आए और जाए।
जो किसी के ऊपर डिपेंड है, किसी के डिस्टर्ब करने से चले जाते हैं, इन भावों का क्या करना आपने? आप मुझे डिस्टर्ब करो कि नहीं करो, कि मेरा सहज भाव है, कहीं नहीं जाएगा। वो मेरे ऊपर डिपेंड है। वो सारी दुनिया विघ्न डाले पर मैं विचलित नहीं हो सकता इससे, क्योंकि वो आत्मा का भाव है। ऐसी दृढ़ता लानी चाहिए अपने को। अभी तो सब दूसरों पर, कर्म के आधार पर डिपेंड है। हमारा घना सारा भाव था जो, वो तो अब कर्म होंगे तो होंगे, उसके लिए कर्म का उदय चाहिए, पर आपके आत्म स्वभाव में किसी कर्म का उदय नहीं चाहिए आपको। यही तो इस मोक्ष मार्ग की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये इतना सरल है और इतना कठिन है। ऐसा है कि छल ग्रहण करना उसको करें, उसके कारण से हम वस्तु स्वरूप को नहीं बताएं तो वो तो बेचारा अज्ञानी रह जाएगा ना, वो तो ऐसा ही मानेगा। हाँ। वैसे भी जिसकी योग्यता नहीं, वो तो आप ऐसा नहीं बता रहे तो भी दुनिया में घूम ही रहे, छल ही ग्रहण करके जी रहे हैं। वो कौन सा कल्याण कर रहे हैं आपका अपना? किसी को परमार्थ की बात नहीं बताई जाए तो वैसे भी वो तो व्यवहारों में डूबा हुआ है, और वैसे वो तो संसार में ही गिरा हुआ है। कम से कम आप उसको बताओगे तो हो सकता है उसके जागने के चांस हैं, नहीं तो वो तो डूबा हुआ ही है उसमें। इसलिए तो ज्ञानी लोग परमार्थ पे इतना जोर देते कि व्यवहार तो कर ही रहे हैं इसमें क्या। इसलिए सहजात्म स्वरूप को समझना चाहिए। ये सहज आत्म स्वरूप क्या है, सहज परिणाम क्या है, उसको समझना चाहिए। उनमें उतार चढ़ाव नहीं होता है। इसलिए तो ध्यान के विघ्न कहे थे, पता है? उसमें 4 विघ्न बताए थे। उसमें अंतिम वाला विघ्न क्या बताया था? आनंदानुभूति, सुख, विषय, कषाय, निद्रा और सुख। ये ध्यान के, समाधि के 4 विघ्न हैं। विषय विघ्न है, कषाय विघ्न है, निद्रा विघ्न है, और लास्ट में ये जो आप आनंद ले रहे हो ना, सात्विक जो प्रकार, वो बड़ा विघ्न है। उसमें भी जीव चिपक ही जाता है। वो भी नहीं, यहां केवल ज्ञान है। उस आनंद को भी ज्ञान जानने वाला तो कोई है ना, मूल स्वरूप ज्ञान है। केवल उस ज्ञान की तरफ ध्यान दिया जाए, केवल सहज की तरफ ध्यान दिया जाए, जो परमानेंट रहता है। आनंद तो भी उत्पन्न हुआ है, चला जाएगा, फिर क्या करोगे आप? और जो आता है और जाता है वो आनंद नहीं है, वो तो आपके एक तरंग थी बस। वास्तव में आनंद आत्मा का स्वरूप है। वो तो निष्काम होने से होता है, कोई कामना नहीं, केवल सहज रहो। कामना रहित जो चित्त की दशा है वही समाधि की दशा है। उसमें उतार चढ़ाव नहीं हो रहा है, पर इमोशंस में ही घूम रहा है व्यक्ति। नीचे की अवस्था में ये सब होते हैं, जरूरी भी हैं सब करने, पर अंतिम सत्य हमेशा ध्यान रखना। जिसको अंतिम सत्य का बोध नहीं हुआ है वो कहीं ना कहीं अटकता है, और जिसको अंतिम सत्य का निर्णय है वो अटकेगा नहीं, सीधा जाएगा। प्रयत्न करें। चलो, और किसी को कुछ इस विषय में? इसलिए एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जो आता है वो जाता है। उस आने जाने वाले पर अपने को ध्यान ही नहीं रखना है। जो परमानेंट रह रहा है वो कौन है? और वो तो मैं ही हूं, मेरा सहज स्वभाव। उसको मेरे से कौन छीन सकता है? जो आता जाता है वो तो अधीन है, और वो क्षणिक भी है, पराधीन भी। ऐसे ज्ञानी रहते हैं। सृष्टि में प्रलय आ जाए तो भी वो विचलित नहीं होते। कोई प्रशंसा करे तो भी ठीक, कोई निंदा करे तो भी ठीक, शरीर आए तो भी ठीक, शरीर जाए तो भी ठीक। सारे दुनिया उसको नमस्कार करती है, उनसे क्या लेना देना? सारी दुनिया उसकी निंदा कर रही है, क्या लेना देना?
आत्मा का इससे क्या लेना देना? आत्मा ऐसे दृढ़ता, कम से कम हमारे ऐसे परिणाम न हो, पर ऐसी श्रद्धा बन जानी चाहिए। अंतिम अकाट्य अवस्था वही है जिसका कभी कोई काट नहीं है, कभी उसका अभाव नहीं है, कभी उसका किसी तरह से वो क्षय हो ऐसा हो ही नहीं। ये अक्षय भाव है, अविनाशी भाव है, सतभाव, सहज भाव, आत्मभाव, स्वभाव। फिर ऐसा होता है। અમે એમ રાખીએ કે કોઈ રાજી ન થઈએ અને કોઈ દુઃખી ન થઈએ તો डल થઈ જવાય છે। व्यक्ति क्या समझता है, हमें डल होने के लिए किसने कहा? डल नहीं होना, उसमें तो चेतना भरी है, आनंद भरा है उसमें तो। बस वो क्षणिक सुख दुख है, इससे दूर रहने की बात की है। आनंदित रहने, शांत रहो, भीतर से निस्तरंग रहना। वो तो तरंग है, तरंगों में हम तरंगित हो रहे हैं, तो उछल कूद होगा उधर, मौजें आती हैं, गंभीरता टूटी नहीं। अभी का निष्काम चित्त, कामना रहित चित्त, कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं परिपूर्ण हूं। इस समय मुझे अपने आप में रहने के लिए क्या चाहिए बताओ? अभी हम सब हैं, और हम सबको होने में किस वस्तु की जरूरत है? किसी की जरूरत है? तो हम केवल होने से संतुष्ट क्यों नहीं हो जाते हैं? फिर भी संतुष्टि नहीं है। कोई यूं कहे कि आप आत्मा हो और आपको केवल आत्मा रूप में रहना है, तो उसको चैन, संतुष्टि नहीं आएगी। इससे क्या मतलब? परंतु भगवान ऐसे ही रह रहे हैं। भगवान आत्मा रूप रह रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं भगवान। पर इसको अंदर से अभी कुछ न कुछ चाहिए, और वो जब तक मिलेगा नहीं तब तक उसको चैन नहीं पड़ता है। इस कारण से अभी दुखी हो, इस कारण से अभी संतुष्ट नहीं है, अभी परितृप्ति नहीं है उसको। तृप्ति कब मिलेगी? जब तृष्णा खत्म हो जाएगी। मनुष्य ने बताया कामना रहित निष्काम, उसको सहज प्रसन्नता कहते हैं, जो आनंदगंज जी महाराज ने कहा है। हाँ, सहज प्रसन्न, सहज आनंद जिसको कहते हैं, सहज प्रसन्न। वो किसी वस्तु व्यक्ति के ऊपर डिपेंड नहीं, ऐसा वो कोई हो संयोग वियोग के ऊपर आधारित नहीं है। ऐसी दृष्टि अपन कर सकते हैं। अपने परिणाम तो जितनी चारित्र दशा प्रकट हुई है ऐसे ही होंगे, पर अपनी दृष्टि तो स्थिर रख सकते हैं ना। उससे फिर धीमे धीमे चारित्र दशा भी शनै शनै बढ़ती जाती है। फिर हमको घटनाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, फिर कर्मोदय का प्रभाव कम पड़ेगा। ये जो जितना जितना बाहर की घटनाओं का, कर्म के उदयों का, शरीर की अवस्थाओं का, इनका जो प्रभाव कम पड़ रहा है ना, वो चारित्र दशा है। इसलिए अब विचलन नहीं है एक धारा से। फिर भी बाहर का सहज स्वभाव है, ऐसा नहीं कि उसको कोई डर है, बोलने में कोई डर, निर्भयता से बोल रहा है, निर्भयता से चल रहा है, निर्भयता से सोच रहा है, पर दृष्टि को बराबर गड़ाई हुई है अंदर। डर डर के कुछ नहीं कर रहा है, सावधानी से सब हो रहा है। एक तो भयभीत होकर के डर डर के करना, और एक सावधानी से करना, इन दोनों में बड़ा अंतर। मैं थोड़ा सा बोलूंगा ना तो मैं आकुल हो जाऊंगा, ये तो आपका डर है। बोलो ना, इसमें क्या दिक्कत है, परंतु कैसे बोलो? अपने स्वरूप को बराबर जागृत रहो। चैतन्य प्रकाश कहीं ओझल नहीं हो जाना चाहिए। ये तो औदैहिक है सारा का सारा बोलने का काम, पर बोलते समय कोई स्वरूप की जागृति नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। चलते समय स्वरूप की जागृति नहीं रह सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस, स्वरूप जागृति की शांत निराकुल आनंदपूर्ण अवस्था, इसका नाम आत्मानुभूति है। बस वो प्रयत्न कर,
प्रयत्न से सब सिद्ध हो। भगवान ने तो संपूर्ण आत्मा को प्रकाशित कर दिया है, तो उसको अनंत आनंद है। तो साधक को शुरुआत की स्टेज में भी थोड़ा सा भी आनंद आ सकता है क्या इसमें? क्यों नहीं आ सकता है? विचार पूर्वक आएगा। जो भगवान केवल ज्ञान से आनंद लेते हैं, हमको श्रुत ज्ञान से लेना है, इतना ही, क्योंकि हमारे पास श्रुत ज्ञान है। ज्ञान से ही आनंद की उत्पत्ति होती है। भगवान बिना विचार के ही वस्तु स्वरूप का विचार नहीं कर रहे हैं, तो भी आनंद में है। हमको वस्तु स्वरूप का विचार करके आनंदित रहना है, बस इतना ही। हमारे पास विचार नाम का एक साधन है, उस विचार से हमेशा चित्त को शांत रखो भेद ज्ञान के द्वारा। सोचो, अभी मैं यहां बैठा हूं, मैं कौन हूं? बोल कौन रहा है, सुन कौन रहा है? वास्तव में मैं सुखी हूं कि दुखी हूं? और दुखी हूं तो क्यों हूं? सुखी हूं तो क्यों हूं? और स्वभाव क्या है? दुखी हूं तो क्यों दुखी हूं? उसके कारण में जाओ, उसका निवारण किया जाए। आत्मा सदा परिपूर्ण है, परितृप्त है, क्या चाहिए मुझे? ये तो पूछे कि हमको चाहिए क्या, और व्यक्ति को सुखी चाहिए, और जो चाहिए वो तो पहले से ही है। तो फिर क्यों इतनी सारी तृष्णाएं, क्यों इतने सारे विकल्प, क्यों इतना सारा किया जाए? इन प्रकार के विचारों से व्यक्ति अंतर्मुखाकार होती है। ऐसे अभ्यास करते, हर समय अपनी दशा के ऊपर बराबर जागृति रखी जाए कि इस समय मैं कैसा चल रहा हूं, मेरी दशा क्या है, मैं सुखी हूं कि दुखी हूं, मैं शांत हूं कि अशांत हूं, ये देखा जाए हर समय। और जहां हम अशांत हैं तो उसके कारणों को ढूंढा जाए तुरंत, और तुरंत के तुरंत स्वरूप जागृति से उसका निवारण किया जाए, वहीं के वहीं। तो वहीं के वहीं हमारी शांत दशा आएगी। और हर एक कारण में अज्ञान मिलेगा। तात्कालिक कारण तृष्णा है दुख का, और उसका मूल कारण अज्ञान मिलेगा, मोह मिलेगा, बस। और कोई कारण नहीं मिलेगा ही नहीं दूसरा। तो बस अज्ञान को दूर किया जाए, तृष्णा खत्म हो जाएगी, इच्छा खत्म हो जाएगी, विकल्प खत्म हो जाए। जैसे विकल्प खत्म हो गया, सारी जड़ है ना, वो अपने आत्मस्वरूप का विस्मरण करने से ये सब रोगों की जड़ है। सारे दुख वहां से पैदा हो रहे, भूल रहे हैं अपने आप को। ऐसी भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, मैं कहीं भी हूं, रखड़ो वने वा राजभुवने, राज तो सुख भोग मां, मम सर्व काले सर्व जीव मां, आत्मवत बुद्धि रहे। यह होगा कैसे? जब अपने स्वरूप का लक्ष्य होगा तभी तो हमेशा मेरी स्वरूप की, मेरे ज्ञान में आत्मा रहे। दूसरे मेरे ज्ञान में रहे नहीं रहे, वो नहीं रहे तो नहीं रहे, रहे तो रहे, पर मेरा आत्मा मेरे ज्ञान में रहना चाहिए, बस इतना अपन करें और कुछ नहीं। बाकी अपनी भूमिका अनुसार, योग्य अनुसार, उस समय की, तत्समय की योग्यता के अनुसार जो जो पदार्थ क्षयोक्षम ज्ञान में आने वो तो आएंगे, पर उन पदार्थों से, उन विकल्पों से अशांत क्यों हुआ जाए, विचलित क्यों हुआ जाए? ये विचलन, विचारों से भी विचलित हो जाते हैं, विकल्पों से विचलित हो जाते हैं, राग से विचलित हो जाते हैं। ऐसा संकल्प करो, कितना भी राग का उदय हो, द्वेष का उदय हो, विचार जो भी आना, पर मैं अशांत नहीं, ये तो आके चले जाएंगे। भीतर की वो एकदम अखंड शांति की धारा है ना, वो तो निरंतर चलती रहनी चाहिए। उसको अंतर परिणाम कहते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि भगवान गुरु भी कोई इस स्टेज में सहायकारी नहीं है। वो तो केवल आपको ये उपदेश दे सकते हैं, बाकी कहाँ कौन सहायता करेगा? दूसरा परद्रव्य की सहायता लेने का जो बुद्धि है ना, वही अनात्मी बुद्धि है, वही मिथ्या बुद्धि है। आत्मा के आश्रय से ही सारा मोक्ष मार्ग चलता है। वो तो जब
अपने आत्मा का आश्रय छूट जाता है, हम निर्बल हो जाते हैं, तब कहाँ जाएं? जगत के पास जाएंगे तो उल्टा वापस वहां के रंग में रहेंगे। इसलिए देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं, वो वापस आपको वहां के वहां स्थिर कर देंगे। आप जहां से आए थे वहीं की आपको वापस स्थिर करेंगे, वो आपको राग द्वेष नहीं कराएंगे कभी भी। उल्टे अपनी जो शक्ति कम पड़ गई है ना, वो शक्ति वहां से मिल जाएगी और वापस अपने स्वरूप में लगे। गुरु का काम यही है, उनको क्या किसी से लेना देना, वो अपने से बांधे थोड़ी रखेंगे। आप मेरे पीछे पीछे घूमो, मेरे शिष्य बनो, फॉलोवर बनो, ये करो, ऐसा गुरु का काम थोड़ी है। वो तो ये कि तुम्हारा वैभव तुम्हारा है, हम तुमको बता देंगे ये बस। परंतु जब तक शिष्य को पता नहीं पड़ता है तब तक उसकी गरज है, इसलिए पीछे पीछे घूमता है। घुमाते नहीं है, घूमता है। उनको तो जरा कृपालु देव के पीछे पीछे वो सब लघुराज स्वामी बात रहे, वो કે મેં તમને ના પાડી છે, તમને બધું જ્ઞાન આપી દીધું છે, હવે તમે પ્રેક્ટિસ करो, अभ्यास करो, पाछड़ पाछड़ शा માટે आओ છો? वो ईडर के पहाड़ में तो वहां भी आ जाते थे, उनको बहुत डांटते थे। गुरु निष्प्रिय होते, टोला भेगा करवा वाला गुरु ना हो, ये अच्छी तरह से समझ जाना। उनको क्यों फालतू में उन उपसर्ग और परिग्रह को सहन, क्यों परिग्रह इकट्ठे करें अपन? परंतु जिसको भी कुछ पाना है वो आगे पीछे घुमाए, इसमें क्या दिक्कत है? उनको कोई घुमाना नहीं है, वो तो बता देंगे भाई ये आपका ये है, अब आप आपके हिसाब से कोने में बैठ के अपनी साधना करो, हमको भी शांति से रहने दो, आप भी शांति से रहो। और फिर भी आपको हमारे पास रहना है तो हमको तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई क्षेत्र हमारा नहीं है। कोई आए अपने पास, मान लो मैं मेरे कक्ष में बैठा हूं आराम से ध्यान, कोई आए और गए वहां बैठे, मुझे क्या, इससे मुझे क्या लेना देना है? कोई आए कोई जाए, मुझे अपना काम करना है। गुरु ऐसे होते हैं, किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। और अगर ना मारे ध्यान में विघ्न पड़े छे, તમારે મારે દરવાજો નહીં ખોલવાનો, અંદર નહીં આવવાનું, એટલે અંદરથી બંધ, ये गुरु नहीं होते। विचलित हजारों के बीच में रहो नहीं, क्या दिक्कत है आपको? और बिल्कुल अकेले रहो, इसमें क्या दिक्कत? हमको हमारा काम करना है, आप अपना काम करो, बैठो भाई। आपको अगर कुछ चाहिए तो हम भी बैठे हैं आत्मचिंतन में, देना आप भी बैठो, इसमें क्या दिक्कत है? ये गुरु की दशा है, दशावान पुरुष ऐसा कर सकते हैं। प्रयत्न करना चाहिए। आज का स्वाध्याय इसी में हो गया पूरा। अजी कोई ने प्रश्न है आ विषय? फिर भी अपनी भूमिका के अनुसार सब करना। मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं जब बात परमार्थ की बात की जाएगी, सब अपनी भूमिका से लेना। ये हर चीज हमको अगर किसी से विघ्न पड़ता है, डिस्टर्ब हो रहे हैं वगैरह, तो भूमिका ऊंची करें, अपनी भूमिका को ऊंचा बनाने का प्रयत्न करें, और उस समय थोड़े समय के लिए खिसक जाएं उस परिस्थिति से, क्योंकि उसमें हम रह नहीं सकेंगे। इसलिए वो थोड़े समय के लिए, परंतु संकल्प करें कि मेरे को उसी परिस्थिति में अगर मैं फिर आ गया तो अब मैं दृढ़ रहूंगा, ऐसा संकल्प करें। बार बार भागने का प्रयत्न ना करें। एक दो बार भाग लें जब अपन नीचे की भूमिका में होगा, पर बार बार उससे भागेंगे तो हम तो भगोड़े ही बने रहेंगे फिर। हाँ, ऐसा नहीं। मैं उसी परिस्थिति में, अच्छा एक बार मेरा अपमान हुआ उस जगह पे जाने, मेरे से सहन नहीं हुआ, फिर मैं उठ के चला आया। और अगली बार प्रयत्न करो कि अब वैसा ही अपमान होगा, अब मैं वहीं के वहीं बैठा रहूंगा, अब वो सारी बातें मैं सुनूंगा, सब कुछ मैं सुनूंगा, मेरी उपेक्षा हो रही है वो भी मैं देखूंगा अच्छी तरह से। ज्ञान को इतना मजबूत बना दिया जाए ना, ज्ञान का काम जानना है, वो जानेगा। आपकी उपेक्षा को भी ज्ञान जान रहा है, आपके परिणाम चल विचल हो रहे वो भी आपका ज्ञान जान रहा है। उसको इतना मजबूत बना दिया जाए कि बस हम वहां बैठे बैठे साक्षीपत होकर के अपने साथ जो हो रहा है वो जानेंगे। देखो हम कितने मजबूत बनेंगे फिर।
क्या दिक्कत है? किंतु छोटी छोटी बातों में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। थोड़ा सा अंतराय आ गया, मारे भाव बनता नहीं। क्या भाव? उन भावों को बना के भी क्या करोगे आप? वो वापस बिगड़ जाने वाले हैं थोड़ी देर में। कोई मेरे परिणामों को नहीं रोक सकता है, अंदर से आते हैं। आत्मनिर्भर होना चाहिए। अभी तो अपन जोर जोर से भक्ति करते हैं, कल को ऐसा है हम गा नहीं सकेंगे, फिर भाव कैसे बनाओगे? अभी आंखों से दिखता है, कभी ऐसा समय आएगा हम देख नहीं पाएंगे, भाव कैसे बनाओगे? अभी तो अपन सुन सकते हैं सत्संग वगैरह, कभी ऐसा समय आएगा कान खराब हो गए, नहीं सुन सकेंगे, कैसे भाव बनाओगे आप? अभी ऐसा है कि आप आराम से आसन लगा करके बैठ सकते हो, कल को ऐसा समय आए आपके कि आप स्थिर बैठ ही नहीं सकेंगे, भाव कैसे बनाएंगे? हर वस्तु की प्रैक्टिस की जाए। सोते सोते भी अपने को ध्यान करने का अभ्यास किया जाए, परिणामों को संतुलित रखने का अभ्यास किया। हर परिस्थिति में अपने आप को इतना रखा जाए, इतना तपाया जाए कि अब कोई भी परिस्थिति आ जाए। अभी तो अपन बहुत स्वास्थ्य अच्छा है, फिर बहुत लंबी असाता आ गई, हम अपने आप को कैसे बचा के रखें? अगर हमने अपने परिणामों को साता के ऊपर डिपेंड कर दिया, कभी तो थोड़ी सी भी असाता तो बचते रहते अपन, और ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं करना, नहीं थोड़ा सा कि मच्छर आ गया तो ये। अब प्रैक्टिस करो ना उसकी। इतना सारा क्यों भागना? जो आएगा वो आएगा, इसमें क्या दिक्कत है? उसमें भी अपन विचलित नहीं होंगे, ऐसी दृढ़ भावना। हर परिस्थिति में अपने आप को रखना चाहिए, नहीं तो सगवड़ियु धर्म साताशिल्यापणो ये धर्म हो जाएगा। फिर भी अपनी भूमिका पहचाने और जिस प्रकार से आर्त ध्यान न हो, उस प्रकार से सहज प्रसन्नता बनी रहे, उस प्रकार से अपने को वर्तन करना चाहिए। पर इसमें तेज बुद्धि लगाना कि यहां मेरी शिथिलता है और यहां मेरी अशक्ति है, इन दोनों में बराबर ध्यान रखना। पतली सी रेखा है, शिथिलता और अशक्ति, इन दोनों में एक पतली सी रेखा है। हमारी अशक्ति कब शिथिलता बन जाती है पता ही नहीं पड़ता। कभी कभी अपने को ऐसा, मारी इतनी शक्ति नहीं, पर आपकी इतनी शक्ति है, आप शिथिल हो रहे हो। और जब बताएंगे कि यही शक्ति आपके दूसरे कामों में है, यहां नहीं है, यहां अरुचि है। कोई कहता है मने छा ने 2 घड़ी સુધી न બેસાય, ऐसा नहीं है, बैठ सकते। यहां जितने लोग हैं ना, सभी लोग आधे घंटे तक, पौने घंटे तक आराम से नीचे बैठ सकते। ऐसी परिस्थिति आती है तो वो बैठते हैं, नहीं बैठते ऐसा नहीं है, परंतु रुचि नहीं। फालतूમાં આપણે નકામું શરીરને શા માટે કષ્ટ આપવું, ऐसा सोचते अपन। तो ऐसा नहीं सोचे, हम जितना हो सके इतना तो बिना सपोर्ट के और नीचे बैठने का प्रयत्न करें। फिर बिल्कुल न रहा जाए तो हम कुर्सी पकड़े, कोई दिक्कत। पर तो नकामो शा माटे? ये नकामा नहीं है, ये आपकी शक्ति को धीमे धीमे खिला रहे। बिना काम का प्रमाद नहीं करना, न चले तब सुविधाओं का उपयोग करना। पर सुविधा छे ने એટલે આપણે ઉપયોગ કરવામાં શું જાય? तो उपयोग करो, आप सुविधा भोगी हो जाएंगे। और फिर जब असुविधा होगी तो परिणाम नहीं बनेंगे। फिर हम रोएंगे, ओ आम पहला ध्यान रख्યું तो सारू रहતું, હવે અમારે આના વગર ચાલતું જ નથી। क्यों? पहले ध्यान नहीं रखा, इसलिए नहीं चल रहा।
એમ છે. એટલે સાધના સતત જાગૃતિ કા નામ है. અત્યારે તમે જે વાત કરીને એનું એક દ્રષ્ટાંત યાદ આવ્યું છે, બહુ સારું છે. કૃપાળુદેવ પાસે સુખલાલભાઈ આવતા હતા અને શરૂઆતમાં સુખલાલભાઈ બેસે ખૂબ સરળ હૃદય હતા. એટલે કૃપાળુદેવને કીધું કે મને બહુ જ ઊંઘ આવે છે, ગમે તે કરું મને ઊંઘ આવે છે. એવું નથી કે હું સત્સંગ સ્વાધ્યાયમાં ઊંઘ આવે છે, કોઈ પણ કામ કરતાં મને ઊંઘ આવી જાય છે. એટલે કૃપાળુદેવે વાતો સાંભળી, પણ એમને કૃપાળુદેવ માટે ખૂબ પ્રેમ હતો. એકવાર એમણે નક્કી કર્યું અને સાથે બેઠા સુખલાલભાઈ જોડે અને એમણે બોધ આપવાનો શરૂ કર્યો. આખી રાત એમણે બોધ સાંભળ્યો, આંખનું મટકું પણ માર્યું નહોતું. એટલે આ શક્તિ ને શિથિલતાની વાત કરીને આપે. अब देखो क्यों हुआ? रुचि, उनको रस पड़ रहा था उसमें. साधनों में जब रस नहीं पड़ता है ना तो आलस आता है. साधनों में रस पड़ना चाहिए. और साधनों में रस कब पड़ेगा? कि उसमें परमार्थ दृष्टि रखेंगे तब रस पड़ेगा. क्योंकि व्यवहार दृष्टि से साधन जो परिणाम पैदा होने चाहिए वो पैदा नहीं करेगा. अभी हम भगवान का अभिषेक करते थे. अभिषेक करने में अगर हम परमार्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो व्यवहार में क्या ध्यान रखेंगे? शुद्धि रखनी, तो आपने रख ली. फिर इस प्रकार से अभिषेक करना, ये करना. आप उस पानी डालोगे, इसमें क्या क्या हो रहा है बताओ? उस पानी डालने में आपका कौन सा परिणाम बना? पानी ही है और कुछ भी नहीं है वहां तो. परंतु अगर आप उसमें परमार्थ दृष्टि रखोगे तो आपके परिणाम उत्तम होंगे. कि ये तीन लोक के नाथ हैं, लोकालोक प्रकाशक ज्ञान, उन वो बड़े हैं और मेरा सौभाग्य है मैं इनके ऊपर अभिषेक कर रहा हूं. और ये जो निर्मल जल है ना, उसी प्रकार से उनका निर्मल आत्मा है. ऐसे अपने परिणाम बनाए जाए तब जाकर के, नहीं तो केवल पानी डालने से अतिरिक्त और क्या है? कुछ भी नहीं है. केवल हम व्यवहार का ध्यान रखेंगे तो व्यवहार का तो अपने आप सब रखते ही. परमार्थ का ध्यान रखा जाए. उस समय भी किसी भी कीमत में अपने चैतन्य का विस्मरण न हो. अपना चैतन्य न भुलाया जाए किसी भी प्रकार से. वो उसकी अखंड जागृति हो. बस ये जो सामने दिख रहा है ना, वो मैं हूं. इतना ही शांत. अगर कोई मेरे ऊपर घड़ा भर के पानी डाले तो मैं कैसे रहूंगा? जैसे यही रहते हैं. वो कभी शिकायत करते हैं? कुछ शिकायत नहीं करते हैं. आप किसी दिन अभिषेक में आओ तो भी, नहीं आओ तो भी, नमस्कार करो तो भी, आओ तो भी, जाओ तो भी, आप उनके ऊपर कुछ उपसर्ग करो तो भी, कुछ नहीं, बैठे. बस ये है, ये मैं हूं. यही मेरा परमार्थ स्वभाव है. मुझे तो हमेशा यही रहना चाहिए. पानी डालना नहीं, ये करना नहीं, अर्घ चढ़ाना नहीं. ये तो मात्र उनके प्रति अहोभाव आता है, ऐसी दशा के प्रति. और हमारी ऐसी दशा है नहीं, इसलिए ऑटोमेटिक हाथ झुक जाते हैं, ऑटोमेटिक भक्ति जाग जाती है. बाकी ये जागी उस सहजात्म स्वरूप दशा प्रकट की है. उस दशा को वारंवार टकराया जाए उनसे, देख देख करके, देख देख करके, फिर देखो ये सब आनंद आता है. नहीं तो फिर जड़ क्रिया से कहाँ आपको उस साधन में निरसता आएगी. તમે કહો રોજ કર્મ કરીએ આમે પણ કઈ હવે મજા નથી આવતા. कहाँ से मजा आएंगे? उसके भाव पकड़ में ही नहीं आ रहे. तो हाँ, प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. जब प्रोग्रेस नहीं होता है तो साधनों में से आनंद और रस खत्म हो जाता है. और जैसे जैसे प्रोग्रेस होता जाता है ना तो दशा बढ़ती जाती है. वो अलग प्रकार का भावलोक में प्रवेश करता है. फिर वास्तविक वस्तु पकड़ में नहीं आ रही, फिर प्रोग्रेस नहीं हो रहा, फिर दूसरे साधन लेता है. साधन ही बदलता रहता है बस. फिर थोड़े समय बाद उसमें भी निरसता आ जाती है. और ऐसा करते करते हो जाता है पूरा टाइम. पर्याय बदल गई, फिर नया से चालू करो. ऐसे परमार्थ दृष्टि
प्रत्येक कार्य करके मुझे साधना एक ही है, वितराग भाव। केवल शांत रहना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, विकल्प रहित रहना ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, और वो परमानेंट का लक्ष्य है। वो चाहे मैं पूजा करूं तो भी, अभिषेक करूं तो भी, जो भी करूं तो भी, पर मुझे निर्विकल्प दशा साधनी है, ये मेरा ध्येय है। और जितना निष्काम भाव होगा, इच्छा रहित होकर के सब किया जाए, खुल के किया जाए, डर डर करके नहीं किया जाए, पर जरा भी भीतर में अन्यथा माया नहीं, जरा भी लोभ नहीं, जरा भी मिथ्या अहंकार नहीं। तो देखो साधन करने के आनंद अलग प्रकार से आते, दशा बढ़ती है इससे। दशा नएवी ज्यां सुधी जीव लहे नहीं जो, मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रो। मोक्ष मार्ग पामे नहीं मटे न अंतर रो। बोलो महावीर स्वामी पंच परमेष्ठी परम कृपाणु सद्गुरु सब संतन की शुद्ध आत्मदेव की जय। ओ एक मिनट मौन, आत्मानुसंधान। शांति शांति शांति। जय श्री